आए तो लड़ाई करेंगे आपसे। आप बताइए नजरुद्दीन, मुझे प्रवक्ता याद आ नोट गया। करके रखिए, पहले भी बताया था आपको। ब्रिजमोहन और जी, आपको आपके मानक में जवाब दे आपके दीजिए। आशु, एक प्रोग्राम में सेकंड, मैंने ब्रिजमोहन जी पिछले बार नहीं भी बोले। बोला था और वो हकीकत हुआ कि नहीं? ओके, जफर इस्लाम अभी आ रहा हूं, इसी नारे पर आ रहा हूं। एक सेकंड, ब्रिजमोहन जी बिल्कुल बोले नहीं है। ब्रिजमोहन जी आइए, और जरा ब्रिजमोहन जी पहले थोड़ा सा इस पर बोलिएगा। शरद पवार ने एक ये फॉर्मूला बताया है, आपके नेता ने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर एक होकर हराया जा सकता है बीजेपी को। इस फॉर्मूले के बारे में बताइए जरा, कैसे हराएंगे? देखिए, इस मामले में आदरणीय शरद पवार साहब एक लंबे समय से विपक्ष के जो भी प्रभावशाली नेता हैं उनके साथ बैठकर इस मुद्दे पे चर्चा भी की है उन्होंने, और वो लगातार इस पे होमवर्क भी कर रहे थे। उसके उपरांत उन्होंने दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से कही। एक ये कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर हम चलें, दूसरा जो दल जहां प्रभावशाली है उसके प्रभाव का उपयोग उसको वहां पे जिताने में हो। वहां पर अनावश्यक रूप से हम अपने ऐसे उम्मीदवारों को ना उतारें जो उस दल को वहां पर उसकी जीत को प्रभावित कर सकते हो। ये इन दो फार्मूलों को लेकर आदरणीय शरद पवार साहब लगातार इस पे होमवर्क भी उन्होंने किया है, और इस मामले में उन्होंने नेताओं से चर्चा करने के उपरांत इस पे सहमति भी बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो देश के हालात हैं, देखिए कि ये बात इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय सत्ता में है। इससे कौन इनकार कर रहा है? ये भी कोई इनकार नहीं करता कि उनके पास 303 सीटें हैं, इससे भी किसी को इनकार नहीं है। लेकिन ऐसा इन्होंने क्या किया जिसके आधार पर इनको फिर से वो चीजें मिल जाएंगी? वो तो 350 कह रहे हैं जफर भाई, तो जीत जाएंगे। ये देखिए ना, इसके पहले मेरे को वही मैं कह रहा था, मुझे इनके प्रवक्ता याद आ गए जिन्होंने घोषणा की थी कि अगर मैं वहां उस राज्य को नहीं जीतूंगा तो अपने सर के बाल मुड़वा लूंगा। उसके बाद वो चैनलों पे 2-4-6 महीने तक चैनल पे ही नहीं आते थे, क्योंकि जो भी प्रवक्ता थे वो कहते थे भाई साहब आप ये बताइए, आपने जो घोषणा की थी आप अपने बाल कम उड़वा रहे हैं। अरे मैं सोचता हूं कि ब्रिजमोहन जी, आपको भी पता है हर पार्टी में इस तरह के अति उत्साहित नेता होते हैं, बयान दे जाते हैं। जफर भाई को मैं उस पर नहीं मानता ना। 5-7 को तो आशुतोष भी बहुत ही गंभीर, नहीं मेरी निगाह में जफर भाई एक गंभीर राजनेता है, मैं नहीं मानता इस ढंग से। और जब ऐसे गंभीर व्यक्ति से जब इस प्रकार की हास्यास्पद आंकड़े और दावे सुने जाएं तो भाई 350 का आप हास्यास्पद क्यों बता रहे हैं ब्रिजमोहन जी? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, एक बात बताइए, इस 8 साल के कार्यकाल में ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि हम इससे ज्यादा सीटें जीतेंगे? मुझे तो आप बताइए कि जिस समय देश 2014 में हमारे यहाँ की देश की जिसका दावा आदरणीय मोदी जी करते थे, मैं तो मोदी जी को याद करता हूं इस मामले में। वो कहते थे कि जिस प्रकार से डॉलर की कीमत बढ़ती है, जिस प्रकार से रुपया गिरता है, इसका मतलब यह है कि देश की साख कम हो रही है, देश की स्थिति बिगड़ रही है। मैं समझ गया, एक सेकंड ब्रिजमोहन जी, टाइम भी कम है ना। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। जफर भाई वो कह रहे हैं मुद्दा तो बताइए।